हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स पे कविता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप मान के चलें, जो भी आपका जेके एसएसबी का एग्ज़ाम होता है, जैसे भी आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होगा या इसके बाद जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो भी आपने नोटिस किया होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट की होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और साथ में इसके जो 15-16 रूल्स हैं हम उन सभी के सभी को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इसको टॉपिक को करने की, ठीक है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस लेक्चर को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब सबसे पहली चीज़ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आखिरकार होता क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक लिखा है हमने सब्जेक्ट और साथ में लगा दिया हमने, एक लिखा है हमने क्या, हमने कहा सब्जेक्ट और हमने साथ ही में कह दिया वर्ब, और दोनों के बीच में क्या है, एग्रीमेंट है ना। अब ये एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, रिश्ता। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है या बोलो क्या रिलेशन है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आप लोगों ने सब्जेक्ट को समझा हुआ है अच्छे से, और आप लोगों ने वर्ब को भी समझा हुआ है अच्छे से। सब्जेक्ट क्या होती है, जो डूअर होता है सेंटेंस के अंदर, जो जिसको करता बोलते हो। जैसे मैं कहती हूँ अ मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है। तो यहाँ पे जो ये अ मैन है, इसी की बात हो रही है, ये डूअर है, ठीक है ना, यही करता है। तो यहाँ पर ये क्या हमारा डूअर, ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। जिस भी बच्चे को डाउट है अभी भी कि सब्जेक्ट क्या होता है या वर्ब क्या होता है, वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को प्रॉपर देखे, उसके बाद इस टॉपिक पे आए, ठीक है ना। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आप बस समझो कि सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन क्या होता है। देखो कहा क्या जाता है, ये टॉपिक क्या कहता है आपको, कहता है कि भाई अगर सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के अंदर सिंगुलर होगा, क्या सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल ही होनी चाहिए। बस इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल होती है। सब्जेक्ट कहता है जैसा मैं होगा वैसी ही तू होगी। अगर मैं सिंगुलर हूँ तुझे भी सिंगुलर होना पड़ेगा, अगर मैं प्लूरल हूँ तुझे भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। जैसे मैं लिखती हूँ दे गो, ये दे खुद में कैसा है, दे खुद में है प्लूरल, तो हमने वर्ब भी क्या लगा दी, प्लूरल। दे गोज तो नहीं होता ना, आप लिखते हो दे गोज, नहीं ना, लेकिन हाँ आप लिखते हो ही गोज कि वो जा रहा है। ये ही क्या, लेकिन ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो गोज वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर हो गई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल होती है, ठीक है ना। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मैंने बहुत नोटिस किया हुआ है, ये क्लास में भी जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं। देखो ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप ना नाउन के साथ जोड़ते हो ना एस और ई एस को, जैसे बॉय का बॉयज़ बना लिया है ना, तो आप उसका बना वो बन जाता है आपका क्या, वो बनता है आपका प्लूरल, ठीक है ना। ध्यान रखना, जब नाउन के साथ लगाओगे तो बनेगा प्लूरल, लेकिन जब वर्ब के साथ करते हो ना एस और ई एस, तो उल्टा केस होता है, वो बन जाता है सिंगुलर, ठीक है ना। तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। जैसे मैं लिखती हूँ शी लिसन टू द म्यूज़िक, और सेम टाइम पे लिखती हूँ मैं शी लिसन्स टू द म्यूज़िक। आधे से ज़्यादा बच्चे तो यही कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये लिसन होगा या लिसन होगा, होते हैं, मुझे पता है अपनी जगह सारे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे आज के बाद। आप लोग देखो शी है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही शी इट, हमारा साथ में सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर। मैंने अभी कहा सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल होगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। खुद में शी कैसा है हमारा, सिंगुलर है, अगर ये खुद में सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। वर्ब में सिंगुलर कैसे बनता है, जब लिसन के साथ आप लगाते हो एस, हमने अभी पढ़ा यहाँ पे देखो, है ना। इसका मतलब ये वाला सेकंड वाला सही है और फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है ना। बस ध्यान क्या देना है, सब नाउन के साथ एसोरियस बनेगा उसका प्लूरल, वहीं वर्ब में जब जोड़ते हो आप एसोरियस तो बन जाता है हमारा उसका सिंगुलर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते होंगे, मैं समझा ही देती हूँ एक चीज़ उसको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, देखो ये चीज़ें बेसिकली आप लोगों ने प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आई है तब भी तो सुन लो। एक होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई, सेकंड में लगा लो आप यू, थर्ड में ही शी इट दे। समझाने के लिए समझा रही हूँ मैं आपको। देखो सब जब भी आई है तो आप आई के साथ लगाते हो आई एम वेरी हैप्पी, या आई वॉज, है ना, आई वॉज वेरी हैप्पी। ये आई और आई के साथ आई एम भी आता है, आई के साथ आई वॉज भी आता है, लेकिन इसके अलावा जब भी ये वर्ब लेगा ना,
किसी और के साथ आई तो वो होगी प्लूरल, अदरवाइज आई एम, आई वॉज चलता है हमारा। वहीं जब यू है तो यू के साथ वर्ब कैसी होगी, वर्ब की बात करूँ मैं, ठीक है ना, कैसी होगी, प्लूरल होगी। वहीं ही शी इट है, ही इज़ कमिंग ना, ही आर कमिंग तो नहीं कहते ना, आप लोग कैसे कहते हो, ही इज़ कमिंग टुडे, ये कहते हो ही आर कमिंग, क्यों, ये ही है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसका वर्ब क्या होगी, इज आएगी, तो इज क्या सिंगुलर है तो इसका तो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर, ठीक है ना। आई होप क्लियर, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता भी होंगी बच्चों को, खैर नहीं पता होगी तो यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है ना। मेन ध्यान क्या देना आप लोग कि वर्ब के साथ एस और एस जुड़ता है तो बनता है उसका सिंगुलर, ठीक है ना। लिखती हूँ मैं, दे लिसन टू द म्यूजिक। अब यहाँ पे दे लिखा है, इस दे का मतलब क्या, एक से ज़्यादा है, मतलब सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो वर्ब कैसी होती है, प्लूरल भाई, उसमें जब एस और एस नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिसन जो है बिल्कुल सही लिखा, अगर लिखा होता ना दे लिसन्स टू द म्यूजिक, एस लगा हो तो वहाँ पे आपकी गड़बड़ वहाँ पे थी। कभी कभार इतने बेसिक एरर होते हैं ना, और हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े बड़े हम एरर कर लेते हैं, फिलअप्स कर लेते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिक का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी मैंने से समझाया आपको कि सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट क्या होता है, सिंपल कहा मैंने, सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है ना। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, देखो एटलीस्ट आपके पास से कोई 16-17 या 15-16 कॉन्सेप्ट होंगे, हम 2 वीडियोस में करेंगे। फिलहाल जो मैं आज कराऊंगी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देखना ध्यान से। पहला कॉन्सेप्ट मैंने कहा एंड का, आप लोगों ने वर्ड सुना है एंड, कंजक्शन है हमारा। अब इस एंड को कैसे यूज़ करना है, अगर क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब का आया होगा, ठीक है ना, तो हम पता है हमें कि 2 लोगों को जोड़ने के लिए हम एंड लगाते हैं। मैं लिखती हूँ सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, ये एक सब्जेक्ट है ना। इन दोनों को जोड़ने के हमने क्या लगाया, इन दोनों के लिए हमने एंड लगाया। अब 2 सब्जेक्ट है, मतलब एक से ज़्यादा है, मतलब कैसे हो गए हमारे, प्लूरल हो गए, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए इनके साथ, प्लूरल ही होनी चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको, अगर सेंटेंस एंड से जुड़ा है, मतलब 2 थिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 थिंग्स अगर सब्जेक्ट है हमारे, 2 सब्जेक्ट है हमारे, तो हमारी वर्ब क्या होगी, वर्ब ऑलवेज प्लूरल। इसको आप नोट करोगे। देखो आप लोगों ने कोई रट्टे वाले नोट्स नहीं बनाने, शॉर्टकट में बनाने मेरी तरह, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं लिखती हूँ रोहन एंड मीरा इज़ कमिंग, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को देखो आप लोग, यहाँ पे इज़ आएगा क्या, और एग्जाम में क्या क्या होता है, आपको ये ब्लैंक दिया होता है, यहाँ पे आपको इज़ दिया होगा, एक में आर दिया होगा, है ना, हैज़ या हैव दिया होगा या वॉज दिया होगा, आपको ऑप्शन इस तरह से बना के दिए होते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको बस देखना है वर्ड को पकड़ना है, आपको देखना है यार अच्छा एंड से जुड़े हैं, हमने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं कि एंड से जो चीज़ जुड़ी होती है, अगर एंड से कोई जुड़ा है, 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर कभी नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, तो यहाँ पे आपका आर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे लिखा होता है ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट हिज शॉप, उसकी शॉप पे ब्रेड और बटर क्या है, अवेलेबल हैं। अब देखो ये ब्रेड खुद में एक अलग एंटाइटी है, बटर खुद में अलग एंटाइटी है, लेकिन दोनों जुड़े किससे, एंड से, मतलब ये सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है ना, दोनों लिंक किससे हुए, एंड से, मतलब 2 सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, कि ये दोनों अवेलेबल है शॉप के ऊपर, ठीक है ना। वही इसको अगर ऐसे लिखा होता ना, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड, या माई फेवरेट ब्रेकफास्ट कर लो इसको, माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, कि ब्रेड और बटर क्या है, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने कहा था कि 2 जब सब्जेक्ट जुड़े होंगे एंड से, तो आपने आंखें बंद करके आर मतलब वर्ब कर देनी प्लूरल, तब करनी है जब वो 2 अलग सब्जेक्ट होंगे। यहाँ देखो कहा है कि मेरे ही माई फेवरेट, मेरे ही फेवरेट ब्रेकफास्ट है ना वो चीज़ें, तो हाँ नॉर्मली क्या होता है 90% लोग कैसे खाते हैं, ब्रेड के ऊपर बटर को लगा के खाते हैं ना, तो ये खुद में अब एक एंटाइटी, अब ये 2 अलग एंटाइटी नहीं, तो यहाँ पर इज़ आएगा। एग्जाम में हमेशा एक्सेप्शंस आती हैं, ठीक है ना, नॉर्मल हमें पता होता है, लेकिन एग्जाम में एक्सेप्शंस को देखा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ मुश्किल कुछ नहीं है, ईजी है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। मैं अभी और एग्जाम्पल लेती हूँ इसको और समझाने के लिए आपको अच्छे से, वेट अ व्हाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक और हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। मैं कहती हूँ अब द हॉर्स एंड कैरेज डैश वेटिंग आउटसाइड, हॉर्स और जो कैरेज है वो बाहर वेट कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब देखो दिमाग लगाना है आपको, हॉर्स और कैरेज देखो एंड से जुड़े हैं, लेकिन क्या हॉर्स के अलावा कैरेज अलग से चलता है? नहीं ना, कि वो तो कैरेज जो होता है वो हॉर्स के साथ चिपका ही होता है ना पीछे। तो मतलब ये खुद में एक एंटाइटी है, मतलब खुद में ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर ये खुद में एक है तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा। आपको ऑप्शन में आर दिया होगा, बच्चे सिर्फ इस एंड को देखेंगे और टिक कर देंगे आर, तो वहाँ पे आप गलत हो जाओगे। यहाँ पे क्या आएगा, आपका इज आएगा, ठीक है ना। इतना समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लिखती हूँ माई फ्रेंड एंड पॉलिटिशियन डैश कम। मेरा फ्रेंड और पॉलिटिशियन जो आया है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ भी एंड से जुड़ा है। मेरा ही फ्रेंड है ना, जो कि क्या है, पॉलिटिशियन है। इसको अगर लिखती ना मैं ऐसे कि माई फ्रेंड एंड अ पॉलिटिशियन डैश कम, अब दोनों सेम है नहीं ना। देखो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आ है, ये आ एंड दा क्या है, आर्टिकल है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं नोट कर लो, क्या, इसको कहीं ना कहीं नोट कर लो, ठीक है ना। क्या कि अगर तो आर्टिकल दिए होंगे तब वो क्या होगा, तब केस डिफरेंट हो जाएगा, तब सेम केस नहीं रहेगा आपको। अब देखो पहला जो लिखा है माई फ्रेंड एंड पॉलिटिशियन, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका, आपको ऑप्शन मान लो मैं देती हूँ कि भाई आपको लगाना है हैज़ या हैव में से। तो कॉमन सेंस है हमारी कि यहाँ पे हैज़ आएगा क्योंकि सिंगल है। लेकिन जब लिखा है ना माई फ्रेंड एंड आ पॉलिटिशियन, मतलब मेरा एक तो दोस्त है और एक क्या है, पॉलिटिशियन अलग है, मतलब दो अलग अलग है, तो ये आएगा यहाँ पर हैव। अब यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा और हम यहीं पे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लो अपनी कॉपीज़ पे। अपने नोट क्या करना है, लिख लो कहीं पे इसको कि अगर तो इफ़ करके लिख लो कि सेकंड सब्जेक्ट से पहले अगर आर्टिकल आ गया, बिफोर सेकंड सब्जेक्ट अगर आर्टिकल यूज़ हो गया, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिख लेना अपनी कॉपीज़ पे आप लोग भी इसको। तो क्या होगा, टू डिफरेंट हो जाएंगे पीपल, जो ऑब्जेक्ट जो भी दिए होंगे, इट मीन्स क्या होगी, वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, ठीक है ना। आपने लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, आपने भी इसी शॉर्टकट फॉर्म में लिख लेना ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे, ठीक है ना। आपने भी इसी को फॉलोअप करना है, शॉर्टकट वे को लिखने का, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, अगर तो सेकंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लग गया, जैसे कि ये एग्जांपल थी आपकी, सेकंड सब्जेक्ट से पहले, सेकंड सब्जेक्ट पॉलिटिशियन से पहले आर्टिकल लग गया, इट मीन्स क्या है, ये अब दो अलग अलग पर्सन हो गए। इट मीन्स वर्ब क्या आएगी हमारी, प्लूरल आ जाएगी, वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, प्लूरल हो जाएगी। लेकिन आर्टिकल जब नहीं होगा तो वर्ब हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको आप लिख लो ऐसे, छोले, अब सिंपल समझाने के लिए ले रही हूँ मैं, एंड भटूरे, भटूरा लिख लो, छोला एंड भटूरे डैश माय फेवरेट फूड। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं अपने अपने आंसर्स को। देखो यहाँ पे छोले एंड भटूरे लिखा है ना, मतलब कहीं ना कहीं ये एक ही है आपका, ठीक है ना। माई लिखा है तो इज़ माई होगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना है आपको। वहीं अगर सेकंड सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, आपको आर्टिकल का यूज़ किया होगा आ एंड दा, तो आपके लिए सब्जेक्ट क्या होंगे, दो अलग हो जाएंगे, मतलब वर्ब भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वर्ब भी क्या लगाओगे आप, प्लूरल लगाओगे। ये था आपका फर्स्ट केस। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड जो है वो डील करता है किसके साथ, और, ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर आपको एग्जाम में इंटेंशनली ये वाले वर्ड दिखते हैं एरर के क्वेश्चंस में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ब लगेगी किसके हिसाब से, देखो जो पहले होगा, ठीक है ना। वर्ब क्या लगाओगे आप, जो पहले होगा। या आप ऐसे भी नॉर्मली याद कर सकते हो कि जब हमें कन्फ्यूजन होती है, हमारे दो दोस्त होते हैं मान लो, इन केस ऑफ कन्फ्यूजन हम किससे अपने डिस्कशन करते हैं प्रॉब्लम्स की, नियर बाई से करते हैं, जो हमारा खास दोस्त होगा, हर किसी से अपनी बात नहीं करते हैं ना। वैसे वर्ब भी क्या करती है, यहाँ पर पहले वाले से जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। तो जो पास होगा लिख लो उसको, तो जो पास होगा नियरेस्ट होगा उसके हिसाब से, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब लगेगी, ठीक है ना। इसको आप हाईलाइट कर लो, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि कैसे लगाते हो आप इस वर्ब को भी, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी हम। मैं लिखा इधर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग, ठीक है। या मैं लिखती हूँ नाइदर दे नॉर आई डैश कमिंग, ठीक है। फिलहाल दो एग्जाम्पल लिखी मैंने आपके सामने, आप ध्यान दो। देखो लिखा है ईदर और,
माइंड में क्या आना चाहिए, हमने कहीं पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो वही वाला लॉजिक लगेगा। इधर और है, हमने कहा जब कन्फ्यूजन होगी तो जो वर्ब होगी पास वाले ब्लैंक से पास वाला ऑब्जेक्ट, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट ब्लैंक से, यही वाला ना हिज फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स मतलब ज़्यादा की बात है तो हम इस राम को देख के नहीं लगाएंगे, हम इस हिज फ्रेंड को देख के लगाएंगे, तो यहाँ पे आर आएगा। आपको ऑप्शन में इज भी दिया होगा, ठीक है ना, तो इज नहीं होगा आर होगा। क्यों? बिकॉज नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ये सॉरी नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है ये वाला हिज फ्रेंड्स है। वही नीदर दे नॉर आई डैश कमिंग, आई है तो कॉमन सेंस से अंडरस्टूड आई के एम ही आता है, आई एम कमिंग होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल दी होती है आपके सामने, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, not only the principal but also the teacher dash coming, ठीक है ना। मतलब क्या है, केवल प्रिंसिपल ही नहीं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो कौन, टीचर्स भी कमिंग, टीचर्स भी आ रहे हैं। आपको लगाना है वर्ब इज और आर में से, तो आप देखो आप किसके हिसाब से लगाओगे, आप लगाओगे द टीचर, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है ना। द टीचर्स आर कमिंग, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। वर्ब आएगी जो पास में होगा, सिर्फ नियरेस्ट के हिसाब से, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। कब लगेगी? जब आपको वर्ड्स दिए होंगे, क्या क्या आपको वर्ड्स दिए होंगे, और, ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्लियर हो गया यहाँ से हमारा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है, अगर आपको एग्जाम में ये वाले वर्ड दिख जाएं, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग, बी नॉट, अनलाइक, इन एडिशन टू, अगर ये वाले आपको एग्जाम में दिख जाएं एरर्स में या ब्लैंक्स में, इस केस में क्या होगा, जो हमारी वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू, वो था पास वाला, सेकेंड वाला तो ये दूर वाला, दूर वाले का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहला फर्स्ट सब्जेक्ट, वहाँ पे क्या था, नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट क्या था, ब्लैंक से पहले वाला, है ना। मतलब आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट, जो चीज़ पहले लिखी होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल करके कि कैसे पता चलेगा हमें एग्जाम में। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आप लोगों के सामने, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग, ठीक है ना। या मैं लिखूँ क्वेश्चन, श्याम along with राम डैश कमिंग। 2 क्वेश्चन लिखे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे, देखो अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बस वर्ड से, एज वेल एज है, अलॉन्ग विद है। अगर आप कॉन्सेप्ट से नहीं पकड़ोगे ना तो ट्रस्ट मी कभी भी आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी ही नहीं। अदरवाइज ग्रामर में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना करने के लिए, कैसे पता चलेगा आपको एरर में कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी इंटेंशन एग्जामिनर की होती है ना इन वर्ड्स को डालने की, मतलब क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब का ही होता है, इसके अलावा टेंस का क्वेश्चन नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट वर्ब से ही क्वेश्चन निकल के आएगा आपका एग्जाम में। देखो एज वेल एज है, मैंने अभी क्या कहा, जब भी एज वेल एज, विद, बी नॉट, इन एडिशन टू, अनलाइक दिखेंगे तो वर्ब अकॉर्डिंग टू दी, वर्ब अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से लगाओगे आप लोग अपना। अभी मैंने कहा आपको फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट क्या है, राम है या हिज फ्रेंड्स है, अब लगेगी वर्ब इसके हिसाब से, राम के हिसाब से। अब कुछ बच्चे अगर हिज फ्रेंड को देख के लगा देंगे ना कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो वो लगाएंगे यहाँ पे आर, और सोचेंगे हमने सही किया, लेकिन आप गलत हो। यहाँ पे अब राम को देख के लगेगा, क्योंकि ये एज वेल एज वर्ड है। वही वर्ड अगर होता इधर और, नेदर नॉर या एंड होता तो केस कुछ और होता, ठीक है। तो यहाँ पे अब इज आएगा, ठीक है ना। वही है लिखा श्याम अलॉन्ग विद राम, शाम किसके साथ, राम का आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, राम को देखो इजी आएगा, या आप शाम को देखो तो भी इज आएगा, लेकिन आपको देखना किसको, आपको इस शाम को देखना, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है आपको किसको देखना होता है, हमेशा फर्स्ट वाले को देखना होता है। वर्ब अकॉर्डिंग टू, देखो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 डील करता है आपके फ्रैक्शंस के साथ। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रेशियो में 1:2 की फॉर्म में क्वेश्चन जब आपके सामने एग्जाम में दिख जाए तो वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट किसका लगाओगे, फ्रैक्शन का लगाओगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आप पहले इतना लिख लो, या तो कॉपीज पे फिलहाल नोट कर लो कि अगर फ्रैक्शन में दिखेगा ना आपको, तो आपको वर्ब लगानी है, वर्ब लगानी है आपको अकॉर्डिंग टू होल नॉट पार्ट। अब मैं लिख क्यों नहीं रही थी ये चीज़ पहले, कि ये समझा दूंगी, चलो लिख लो पहले, होल नॉट पार्ट। होल मतलब आपको पूरे को देखना है, चाहे क्वेश्चन आपका परसेंटेज का हो, फिर आपका फ्रैक्शन का हो, आपको पूरे की पूरी स्टेटमेंट किस पे फोकस कर रही है उसको देखना है, ना कि पार्ट्स में, ठीक है ना। अब मैं इससे कहना क्या चाहती हूँ समझते हैं पहले हम लोग इस चीज़ को। मैं लिखती हूँ 1/3 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। एक स्टेटमेंट है, मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, आपके पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैज़ और हैव, आपको चूज करना है द करेक्ट वन ऑप्शन। मैंने अभी क्या कहा, जब भी
किस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, होल के हिसाब से आएगी, नॉट पार्ट। होल का मतलब क्या, मैंने कहा कि स्टेटमेंट किस पे ज़्यादा फोकस करे, किसकी बात हो रही है, 1/3 ऑफ किसकी बात चल रही है। देखो ये ऑफ क्या है यहाँ पे, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा जो आता है उसका वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। द पिलर यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और साथ में ये हमारा क्या है यहाँ पर, ऑफ द पिलर यहाँ का मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने कहा है कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो नाउन प्रोनाउन हो सकता है ना यहाँ पे। तो ये द पिलर की बात चल रही है, इस 1/3 तो बता रहे हैं कि कितना है वो, है ना, लेकिन मेन किसकी बात है, इसकी द पिलर की बात है। तो पिलर है तो पिलर्स तो यहाँ पिलर है, तो पिलर के हिसाब से क्या आएगा, हैज़ आएगा, ना कि हैव आएगा। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। या लिखा होता है, अब देखो स्टेटमेंट को हम थोड़ा बदल देते हैं, हम लिखते हैं 2/3 ऑफ द पिलर हैज़ हैव रॉटेड अवे। अब का है 2/3 पिलर, है ना। अब देखो पहली गलती यहाँ पर ही, देखने वाला समझ जाएगा, पहली गलती यहाँ पर ही है, ठीक है ना। एक तो हमारा एरर बन गया यहीं से, कैसे बना एरर हमारा, यहाँ लिखा है नंबर है ना 2, तो आगे थर्ड थोड़ी होगा, फिर काउंटिंग है ना, तो 2/3 होना चाहिए था ये। जब 1 है, सिंगल है ना, तो 1 में थर्ड चलेगा ना, लेकिन जब ये क्वांटिटी बढ़ गई 2 हो गया तो 2/5 थोड़ी होगा, ये तो गलत हो गया ना, क्या होगा 2/5, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान देना, कभी कभार बेसिक एरर यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ध्यान देना, हाइफन लगा बीच में, ठीक है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में ध्यान देना इस चीज़ का। तो अब अगेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट पिलर ही हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हैज़ ही आएगा। लेकिन गलती कहाँ थी इस बार, यहाँ पे थी, यहाँ पे थर्ड्स होना चाहिए था, 2/3 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का सिंपल मतलब है आपको बेसिक चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। कभी कभार हम कॉन्सेप्ट को डीप पढ़ते हैं लेकिन हम बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं लिखती हूँ 1/3 ऑफ पीपल वर किल्ड, 1/3 लोग मारे गए थे। 1/3 है तो 1 है, थर्ड सही लगाया हुआ है, पीपल है सब्जेक्ट हमारा मेन, इसके हिसाब से क्या आएगा, अब यहाँ पे वर आएगा, बहुत सारे हैं तो वर आना चाहिए, ठीक है ना। अब वॉज नहीं आएगा, वही हम इसको सेंटेंस को ऐसे करते हैं 2 के साथ 2/3, क्योंकि 2 है तो थर्ड्स हो जाएगा ना ये, 2/3 ऑफ द सिटी वॉज और इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। अब सिटी है यहाँ पर, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो इसका आपको बताना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका केस किसका, ये हो गया हमारा केस फ्रैक्शन का। आई होप क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शन में आपको हमेशा जो वर्ब है लगानी है एज ए होल, नॉट एज ए पार्ट। आपको होल देखना है कि सेंटेंस सब्जेक्ट मेन क्या है, उस मेन के हिसाब से आपको अपनी वर्ब को लगाना है। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5 बात करता है आपके कलेक्टिव नाउन की। और कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं इन कलेक्शन में, इन ग्रुप में बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो कलेक्टिव नाउन टॉपिक है ना, ये आप लोगों ने नाउन में पढ़ा हुआ है। जब किसी भी चीज़ की कलेक्शन में बात करते हैं हम लोग, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एक टीम हो गया, है ना, कलेक्शन में बहुत सारी, है ना। तो जिसमें भी कोई भी चीज़ ग्रुप में हो, कोई भी थिंग ग्रुप में हो, उसको हम बात करते हैं, उसको हम लेते हैं कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे भी क्या ध्यान रखना है आपने, अगर तो ग्रुप बात कर रहा है किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक ओपिनियन के ऊपर, तो वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। वहीं वो ग्रुप बात कर रहा है, ये काम कर रहा है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर, तो वर्ब क्या रहेगी आपकी ज़्यादा ही रहेगी। अब समझाती हूँ मैं इसको एग्जाम्पल से कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपके सामने। मैं लिखती हूँ द टीम डैश विनिंग, टीम जीत रही है ना इसका मतलब। और मैं एक लिखती हूँ सेंटेंस, द टीम डैश डिफरेंट ओपिनियंस। पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि टीम जीत रही है ना, मतलब टीम खुद में क्या है, कलेक्टिव है, मतलब कलेक्शन, हम ग्रुप में बात कर रहे हैं ना, और ये ग्रुप क्या कर रहा है, एक ही आइडिया पे काम कर रहा है कि टीम जीत रही है। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पे इज आएगा। मैंने कहा ना कि ग्रुप अगर वर्क कर रहा होगा सेम चीज़ पे, सेम ओपिनियन पे, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। वही मैं कह रही हूँ कि टीम जो है उसके डिफरेंट ओपिनियन, मतलब जो टीम है काम तो कर रही है लेकिन अलग अलग ओपिनियन से काम कर रही है, मतलब अब वो अलग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ में और हैव में, अब यहाँ पे हैव आएगा। द टीम हैव डिफरेंट ओपिनियंस, तो यहाँ पे वर्ब कैसी थी हमारी, प्लूरल वर्ब थी हमारी। आई होप क्लियर हो गया होगा। या मैं कहती हूँ एग्जाम्पल के लिए, द ऑडियंस डैश वॉचिंग द मूवी, ऑडियंस से कर रही है, मूवी को देख रही है। वहीं मैं लिखती हूँ